बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो रात गए पंजाब असम्बली में नया तमाशा लग गया है, एक जानिब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है और तहरीक अदम एतमाद का पेश होना भी बहुत से सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि रात गए पंजाब असम्बली खोली किसने और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास क्या कर रहे थे, जिसके बाद जाकर ये मामला पेश आया। तो दूसरी जानिब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा गवर्नर ने भी एतमाद के वोट का कह दिया। लेकिन इस सब के अंदर जो दिलचस्प चीज़ हुई है वो ये है कि जब इमरान खान साहब ने सबसे पहले असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया तो आपको याद होगा कि जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की ऑडियो आई। फिर खान साहब ने जब ऐलान किया कि मैं लिबर्टी चौक पर आकर असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख दूंगा, तो उस वक्त बुशरा बीबी की एक ऑडियो आई बनी गाला के निगरान के साथ। और अब जब मामला जो है और काउंटडाउन करीब आता जा रहा है तो खान साहब की अपनी मुबैना फाहश तरीन ऑडियो, इस तरह की ऑडियो जिसके मंदरजात आपके सामने रखे भी नहीं जा सकते, वो लीक कर दी गई है। इस ऑडियो का भी चंद ही घंटों में ड्रॉप सीन हो गया है और इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। सबसे पहले पंजाब का जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं, वो बड़ी गंभीर भी हैं, दिलचस्प भी हैं। और पाकिस्तान के अंदर वैसे पंजाब असम्बली ने रिसेंट टाइम्स के अंदर पिछले 8 महीने में जो पंजाब असम्बली में तमाशे लगे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। जितनी दफ़ा हमजा शहबाज वजीर आला, फिर परवेज़ इलाही, वापस बीच में बुज़दार साहब आ गए, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। इस सब के अंदर अदालतों का किरदार भी हम सब के सामने रहा है, ताकतवरों का जो मुक्तदर हल्के हैं जहाँ पर असल ताकत लाई करती है उनका किरदार भी सबके सामने रहा है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट भी है। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई हुई है और हाई कोर्ट में दरख्वास्त टूबा टेक सिंह के एक शहरी ने दायर की है, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। दरखास्त में गवर्नर पंजाब को भी बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान के कहने पर असम्बली तहलील करना आइन और कानून के खिलाफ होगा। इमरान खान अपने मफाद के लिए पंजाब असम्बली को तहलील करना चाहते हैं और पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए अदालत हुक्म जारी करे। अब इस तरह की जब दरखास्तें आती हैं जो बड़ी शेडी सी होती हैं और अदालतों के अंदर दायर कर दी जाती हैं आम शहरियों की तरफ से, मैं ये समझता हूँ कि ये इससे पहले भी हमारी हिस्ट्री रही है कि ये एक लास्ट, आप इसे प्लान बी नहीं बल्कि प्लान सी कह लें, कि अगर तमाम हरबे, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील होने नहीं दी जानी, और अगर तमाम हरबे नाकाम हो गए तो फिर इस पर फौरी तौर पर इस दरख्वास्त पर केस निपटाया भी जा सकता है, ये सब कुछ भी किया जा सकता है। तो वो जो एक लूप होल है वो ढूंढ के उसकी भी तैयारी कर ली गई है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब असम्बली की जो अपोजिशन जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन्होंने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दिया। अब असम्बली का एक जानिब तो सेशन चल रहा है, कानून और आइन के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक अगर असम्बली का सेशन चल रहा हो तो तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती। लेकिन अब दूसरी साइड जो है वो ये इल्ज़ाम लगाती है तो ये तो जानबूझ के सेशन प्रोलॉन्ग कर रहे हैं ताकि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना आ जाए। इस चीज़ को भी अदालतों में ले जाया जा सकता है, अदालतों में इस चीज़ को भी डिस्कस किया जा सकता है। नून लीग की जानिब से कुछ लोग हैं जिन्होंने, ज़ाहिर बात है, जो यहाँ पर दरख्वास्त जमा करवाने गए, अपोजिशन अरकान ने पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में 3 तहरीक अदम एतमाद जो है इन तीनों के खिलाफ जमा करवाई हैं। ज़राए के मुताबिक इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अलार्मिंग डेवलपमेंट है, वो ये है कि जो सेक्रेटरी हैं असम्बली के, इनायतुल्लाह लक, ये इनका नाम है, इन्होंने रात 9 के बाद अदम एतमाद की तहरीक वसूल की और पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वज़ीर आला जो है वो कोएलिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का, लेकिन जो सेक्रेटरी असम्बली हैं वो 9 बजे असम्बली में जाते हैं और ये दरख्वास्त फौरी तौर पर जो सेक्रेटरी असम्बली हैं वो वसूल कर लेते हैं। ऑल्दो ये सज्जी दिखा के खबी मारना चाह रहे थे गालिबन, जो इन्होंने बातें की कि हम अभी
तहरीक-ए-एतमाद पेश नहीं कर रहे। और इस सब के अंदर ज़राए ने बताया है कि सेक्रेटरी असम्बली इनायतुल्लाह लक शाम 4:30 बजे ऐवान वज़ीर आला में थे। शाम 4:30 बजे वज़ीर आला और मुनस इलाही ऐवान वज़ीर आला में मौजूद थे। अब इनकी मुलाकात एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ये सेक्रेटरी साहब भी ऐवान वज़ीर आला में हों और परवेज़ इलाही साहब और मुनस साहब भी ऐवान वज़ीर आला में हो। अब गालिबन परवेज़ इलाही साहब, वैसे जब ये तहरीक-ए-एतमाद की बातें हुई थी तो मेरे व्यूअर्स जानते हैं, मैंने ये बात की थी कि परवेज़ इलाही साहब शुक्र अदा कर रहे होंगे कि गालिबन इसी तरह से सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे और जो असम्बलियाँ तहलील का बोझ है उनके नातवा कंधों पर, क्योंकि मुक़्तदर हल्के नहीं चाहते असम्बलियाँ तहलील हों, तो वो उनके कंधों से हट जाए और वो सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अवाम की अदालत में सुरखरू भी हो जाएं लेकिन वो कुछ कर ना सकें। अब यहाँ पर जो असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि अब असम्बली ज़राए ये बता रहे हैं कि जी जो सेक्रेटरी असम्बली है ना वो रात देर तक ऑफिस में काम करते हैं, तो बड़े मेहनती हैं और रात को इन्होंने ये सब कुछ कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब जो दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है कि हर तरफ से हमला कर दिया गया है। मैंने आपको बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त है, तहरीक-ए-एतमाद जमा हुई है। इसके साथ क्या हुआ है, गवर्नर पंजाब ने भी वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर दी है। अब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फ़र्क समझ लेना है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो ऐवान है उसके अंदर आता है, उसमें जो मुखालिफ साइड है यानी परवेज़ इलाही साहब के जो मुखालिफिन है उन्होंने नंबर पूरे करने हैं। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जब गवर्नर कहता है तो परवेज़ इलाही साहब ने अपने नंबर पूरे करने हैं, यानी हर तरफ से हमला है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होती है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग के कुछ लोग मुखालिफ वोट नहीं, परवेज़ इलाही साहब को वोट देने ही नहीं आ सकते, तब भी ये सूरत हाल हो जाएगी। मंडी तो पंजाब में लग चुकी है, ये कैसे हो सकता है जरदारी साहब डेरे डालें और ज़मीरों की मंडी ना लगे और रेट्स ना लगें। इस वक्त MPS के रेट लगना भी शुरू हो गए जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। अब गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास बुध शाम 4 बजे तलब किया गया है। मरासले के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। मरासले के मतन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पार्टी सदर चौधरी शुजात का एतमाद खो चुके हैं। मशहूर है कि PTI और काफ लीग के दरमियान गुज़श्ता चंद हफ्तों से शदीद इख्तलाफात हो गए हैं। ये इख्तलाफात वज़ीर आला की जानिब से ख्याल अहमद को काबीना में शामिल करने के बाद वाज़ेह हो गए। इमरान खान ने अवामी सतह पर ऐलान किया कि उन्हें वज़ीर की तकर्री और वज़ीर आला के इक़दामात के बारे में कोई इल्म नहीं था। मरासले के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद जो है उसके अंदर दराड़ का ताज़ा तरीन मजहर वज़ीर आला से तलक कलामी के बाद सरदार हसनैन बहादुर दरेशक का काबीना से इस्तीफ़ा देना है। तो ये पूरे ग्राउंड्स बनाए हैं गवर्नर साहब ने। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने 4 दिसंबर को टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो आइंदा मार्च तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। वज़ीर आला का ये बयान PTI की पार्टी पॉलिसी के खिलाफ था, जिस पर 2 अराकीन मुस्ताफ़ी भी हो गए। मरासले में मजीद कहा गया कि 17 दिसंबर को वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने आर्मी चीफ के खिलाफ कमेंट्स देने पर इमरान खान को तनकीद का निशाना भी बनाया। अब इस सब के अंदर आइन के आर्टिकल 130 के सब क्लॉज 7 के तहत बुध 21 दिसंबर को शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास में बतौर गवर्नर तलब करता हूँ। इजलास में वज़ीर आला एतमाद का वोट लेंगे। अच्छा, अब इस सब के अंदर एक जानिब तो ये सब हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की हवाले से एक ऐसी, वैसे अफसोस होता है ये ऑडियो वीडियो बनाने वाले जो और मिक्सिंग करने वाले लोग हैं कि शायद जल्दबाजी थी इमरान खान साहब के हवाले से एक इंतहाई फौहश किस्म की, और उसमें इस कदर घटिया बातें हैं जो कि फ़ेक ऑडियो है। और आम आदमी को भी अब तो क्योंकि इतनी आगाही मिल चुकी है सबको कि आम बंदे को भी पता है कि ये एक फ़ेक किस्म की ऑडियो है जिसे इस्तेमाल किया गया और मिक्सिंग मुक्सिंग करके बनाया गया। इसके तो फोरेंसिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और नॉर्मल बंदा भी बता सकता है। लेकिन ये एक बड़ी भोंडी कोशिश थी और इस वक्त अवाम समझ चुकी है। इससे पहले आपने कितना कुछ किया, आप 8 महीने से क्या कुछ नहीं कर रहे, हर चीज़ बैकफायर कर रही है। ये भी चंद घंटों में हमने नहीं और लीक करने वालों ने नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर जो यूज़र्स हैं, क्योंकि देखिए पब्लिक पल्स का आप अंदाज़ा लगाते हैं, वो इस सारे मामले के अंदर बल्कि वापस उल्टा इसमें भी जो लीक करने वाले हैं या इस तरह की ऑडियोज़ क्रिएट करने वाले हैं उन पर तनकीद कर रहे हैं कि ये मज़ीद एक्सपोज होते जा रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। तो इमरान खान साहब की फाश गुफ्तगू की जो मुबैना ऑडियो है उसका भी चंद ही घंटों के अंदर ड्रॉप सीन हो चुका है। अब देखना यह है, पंजाब का तमाशा जो है वो तो जारी है और खेल वैसे तो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है। इसे ये नहीं कहना चाहिए कि खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन बड़ा संगीन हो चुका है। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। मईशत जो है वो दिवालियापन की तरफ जा रही है और हुक्मरान इत्तेहाद की दौड़ें लाहौर में डेरे डाल के वो बैठे हुए हैं। मईशत जाए और पाकिस्तान जाए भाड़ में, बस सियासत बच जाए, यही इस वक्त ऐसा लग रहा है कि PDM क़यादत का नस्ब-ओ-लैन है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।